हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएलएफ लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 330 में है दोस्तों, अपने हाई के आसपास है। 336 रुपये 65 पैसा इसका हाई है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है डीएलएफ लिमिटेड का स्टॉक। और ये पिछले साल लगभग 100-150 रुपये के आसपास था। अगर किसी के पोर्टफोलियो में डीएलएफ लिमिटेड का स्टॉक है तो तेजी में तो बना ही है दोस्तों, और ग्रोथ स्टोरी की बात आ रही है। पिछले 10 साल में रियल्टी सेक्टर के शेयर एक तरह से सुस्त थे या ऊपर की तरफ से दबाव बना हुआ था। किसी में डेप्ट की बात आ रही थी, बहुत सारे जो है एनसीएलटीज में चले गए। और जैसे कि यूनिटेक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक एक 2-2 रुपये में कारोबार कर रहे हैं। बट डीएलएफ लिमिटेड देखिए अपना डेप्ट भी कम कर रही है, और प्लस अब ग्रोथ स्टोरी की बात आ रही है। यानी आने वाले दिनों में लोग फ्लैट्स भी बुक करेंगे, मकान खरीदेंगे और ज़मीन खरीदेंगे। तो डीएलएफ लिमिटेड का रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है दोस्तों। तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखेंगे पिछले कुछ समय का क्या रहा है, तिमाहियों का। और एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखेंगे कि ये 10 साल पहले कहाँ पे ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और एक बड़ा फॉल आया है डीएलएफ लिमिटेड में। तो सारी चर्चा, सारा डिस्कशन डीएलएफ लिमिटेड के बारे में करते हैं। देखिए, डीएलएफ लिमिटेड का स्टॉक प्राइस है 330 रुपये में। 52 वीक हाई है इसका 336 रुपये 65 पैसा। 52 वीक लो है 134 रुपया। मार्केट कैप की बात करते हैं, इस वक्त 81,883 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। ईपीएस की बात करते हैं 4.42 का है दोस्तों। और बुक वैल्यू पर शेयर का देखते हैं 142 का है। इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं एक नज़र। देखिए, प्राइस परफॉर्मेंस में देखते हैं तो एक साल का रिटर्न 138, 3 साल का रिटर्न है 85% का, और 3 महीने का रिटर्न है 31% का। पिछले 3-4 महीने में जबरदस्त तेजी आई है, और मार्केट भी एक तरह से ऊपर की लेवल पे कारोबार कर रहा है 16,000 के आसपास। तो संभावना ये है कि आने वाले समय में जो ग्रोथ की बात चल रही है दोस्तों, तो डीएलएफ का स्टॉक अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। अब जो है ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। अगर चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे, एक नज़र तिमाही रिजल्ट्स पे अगर हम डालें तो देखिए टोटल इनकम Q4 में 1,906 करोड़ का था दोस्तों। और एक साल पहले 31/3/2020 में 1,873 करोड़ का था। और ये दिसंबर के क्वार्टर में 1,668 करोड़ का, यानी में से लगभग 2,000 करोड़ का सेल्स रहा है। तो ये जो क्वार्टर आएगा, Q1 का जो क्वार्टर आएगा दोस्तों, उसमें एक तरह से इसी के आसपास या पिछले साल के अनुसार बढ़ के आना चाहिए। क्योंकि पिछले साल एक तरह से लॉकडाउन था, अब की बार थोड़ी सी ढील थी। तो देखना पड़ेगा किस तरह का रेवेन्यू रहता है। और प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में देखते हैं 477 करोड़, 449 करोड़। और पिछले साल एक तरह से नुकसान था, और जून के क्वार्टर में भी एक तरह से कम इनका सेल्स हुआ था और नुकसान था। तो इस अब की बार एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा रिजल्ट पेश करना चाहिए Q1 का। अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देते हैं, 1.94 का था, और पिछली बार माइनस में था 7.51 का। और तिमाही रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, 2,000 करोड़ तक का इनका इनकम है। आने वाले समय में ये बढ़ेगा। तो आइए एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देते हैं तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 74.95% की है, और एफआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 16.99 की है, और डीआईज की जो होल्डिंग है वो है 2.57 के। देखिए, डीआईज ने अब की बार बढ़ा के रखा है, जून 2021 तक का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों। और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है इसमें। तो स्टॉक देखिए, रियल्टी सेक्टर में अगर इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स में एक तरह से डीएलएफ नामी गिरामी कंपनी है। प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है 74.95 की। दोस्तों, जैसे कि फंडामेंटली हम लोगों ने देखा कि तिमाही रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है और प्रॉफिट में कंपनी आ रही है, और रियल्टी सेक्टर एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नामी गिरामी कंपनी है डीएलएफ। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जनवरी और फरवरी में 330 तक आया था। तो एक हर्डल है यहाँ पे, और 336 रुपया इसने दोस्तों एक तरह से हाई बनाया। तो 336 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मान के चलिए 350 और 360, 370 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये तेजी है इसमें, अप ट्रेंड में स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं। तो 336 के लेवल को देखिए, और उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो लमसम 10% ऊपर की तरफ होगा। बट ये है कि जिनके पास समय है, टाइम है,
तो डेफिनेटली स्टॉक जो है मैं लगभग 370 से और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और ये लगभग देखिए जो इसका एक ऊपर का टारगेट होगा दोस्तों 400 तक का टारगेट होना चाहिए आने वाले समय में, और थोड़ा सा समय देना चाहिए। बट इसके लिए देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो जो इसका अभी लो था रिसेंटली ये था 310.35 रुपया, इसीलिए लाइन ड्रॉ किया है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा इसमें फिर डाउनफॉल हो सकता है, 300 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। इसकी जो तेजी बनी हुई है 283 के आसपास से बनी हुई है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये मान के चले कि 380 तक जाता हुआ दिखेगा जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं। और जिन्होंने पिछले साल पकड़ा था दोस्तों, एक तरह से रडार में था ये स्टॉक, 150 से 190 200 के बीच कारोबार कर रहा था। तो बताने की कोशिश थी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेट अच्छा हो सकता है इसमें, और 330 तक तो पहुंच गया। फिर एक करेक्शन हुआ। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है या अपने पोर्टफोलियो में अभी भी रखा है, डेफिनेटली 370 380 और उसके बाद 400 और लगभग 6 महीना या 1 साल और देंगे डीएलएफ में, तो ये हो सकता है कि ये 400 के ऊपर भी जाता हुआ दिखे। तो इसमें करना क्या चाहिए, देखिए जब अगर कोई लेना चाहता है तो करेक्शन हो डीएलएफ में, जैसे कि होता है कि जब मार्केट गिरता है तो फिर कौन सा स्टॉक लें ये हो जाता है। तो अगर रियल्टी सेक्टर को आप ढूंढ रहे हैं, रियल्टी सेक्टर में अगर लगाना चाहते हैं तो डीएलएफ लिमिटेड को देखना चाहिए। तो अपने अनुसार अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेट अभी भी अच्छा हो सकता है। इस वक्त अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ है और निफ्टी 50 16,000 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली डीएलएफ भी हमको 370 380 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये इक्विटी की बात है दोस्तों, पुट एंड कॉल की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पुट एंड कॉल में भी कामकाज करने लग जाते हैं। तो इक्विटी की बात चल रही है और 6 महीने से 1 साल का जो समय देंगे तो हमें लग रहा है कि ये 400 के ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है, करेक्शन भी आ रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा और जो डेब्ट भी ये कम करने जा रहे हैं, तो स्टॉक हमें और तेजी की संभावना रह सकती है। ये लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है दोस्तों। और स्टॉक जो है ये काफ़ी ऊपर के लेवल पे था, मान के चलिए कि ये 2007 में 1100 और 1200 के आसपास था। तो आने वाले समय में अगर रियल्टी सेक्टर में एक तेजी आती है, मकान बिकते हैं, घर बिकते हैं, तो डीएलएफ का स्टॉक भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए जो टारगेट एक तरह से 385 का होना चाहिए, ये रिजल्ट आना है इसका, और उसके बाद का जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों लगभग 400 के ऊपर होना चाहिए। बट समय लग सकता है दोस्तों। थोड़ा सा ये है कि रियल्टी सेक्टर में वॉलेटाइल भी काफ़ी होते हैं ये, और काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ भी आता है। तो अप ट्रेंड में स्टॉक है, बुलिश मोड में बना हुआ है स्टॉक। तो दोस्तों ये डीएलएफ का एनालिसिस और विश्लेषण था प्रेजेंट टाइम के चार्ट पैटर्न के अनुसार, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट के अनुसार, और रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी है, आने वाले समय में ग्रोथ की संभावना रहेगी और स्टॉक प्राइस हमें 400 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। और करेक्ट होता है तो डेफिनेटली इसमें नज़र बनाइए और पोर्टफोलियो के लिए रखना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए कारोबार करें, स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए दोस्तों YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।